कार्तिक माह में 31वां अध्याय। जय श्री हरि कृष्ण। बुद्धि को देने वाला पवित्र व्याख्यान ध्यान से सुनो। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था, किंतु वह रात दिन पाप में रत रहता था। इसीलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिषामती पुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को इनके लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण की है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम के स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के त्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तीर्थ में जलाया था। इसीलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काल सर्प ने काट लिया और वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध कर माथे यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपनी काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापति, इस दुष्ट को मुग से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिए। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कढ़ाई में फेंका तो लप लपती हुई आग ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद की अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। धनेश को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ सुख किए जो कि नरक यातना को नष्ट न करने वाले। जो लोग भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्मा के संग से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा। जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।